नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताया था ओपन इंटरेस्ट वाली वीडियो में, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मार्केट होती है तो मार्केट में 50% टाइम होती है मार्केट डाटा ही काम करता है। इसके बाद चार्ट और साथ साथ आपकी साइकोलॉजी। ठीक है, आपको डाटा तो सीखना पड़ेगा, बिना डाटा रीडिंग के आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। राइट, तो चलिए डिस्कस करेंगे हम हीरो टू जीरो स्ट्रेटजी। कल है मंथली एक्सपायरी, जैसा आप जानते हैं कल है निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो मैं देखिए न्यू ट्रेडर को स्पेशली ये बोलता हूं कि आपको बैंक निफ्टी में पहले हाथ नहीं लगाना चाहिए, आपको निफ्टी में ट्रेड सीखना चाहिए, निफ्टी में आपको ट्रेड करना चाहिए। और साथ में आपको देखिए मंथली एक्सपायरी मैं इसलिए आपको बताता हूं क्योंकि अगर मंथली एक्सपायरी में आपका दांव पेंच सही लगा, हाँ यकीन करिए, दांव पेंच सही लगने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 500 रुपए भी हैं, ध्यान रखिए, तो आपके वो 500 रुपए जो है ना, तो आपके डबल, मतलब आपको 100% रिटर्न, और साथ में आपको ये 2 से 300% का रिटर्न भी आपको यहाँ पर जनरेट करके दे सकता है मंथली एक्सपायरी के दिन। तो कहने का मतलब जो आपका 500 रुपए है वो जो है तो मतलब 1000 रुपए और 1500 रुपए में कन्वर्ट होने में टाइम आपको नहीं लगेगा। राइट, तो इसलिए मैं आपको मंथली एक्सपायरी में मतलब सजेस्ट करता हूं कि आपको 100% ट्रेड करना चाहिए। राइट, अब ये आती है बात कि आपको कौन सा प्रीमियम लेना चाहिए, कौन सा आपको ट्रेड करना चाहिए, किस जगह आपको ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। राइट, ये आप सब जानते हैं, 15 मिनट का चार्ट है, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। आप सबसे पहले न्यू ट्रेडर आप एक काम करिए, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप ड्रा करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले ऊपर वाली ये लाइन आप ड्रा करिए। ठीक है, लाइन ड्रा करने के लिए सिंपल बात है, यहाँ पर आप ये देखिए पेंसिल वाला एक कॉलम है, आप यहाँ पर उठाइए, यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं इसके बाद इस तरह से कुछ होगा, आप यहाँ पर टॉप में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए, इसको आप रेड से मार्कआउट कर दीजिए। रेड का मतलब ये हो गया आपका ये जो रेड वाला है ये आपका रजिस्टेंस हो गया। राइट, ये रजिस्टेंस हो गया, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद दोबारा पेंसिल उठाइए, दोबारा पेंसिल उठाने के बाद आप यहाँ पर सपोर्ट लाइन मार्क करिए, सपोर्ट लाइन को आप यहाँ पर ग्रीन से लेआउट कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक है, राइट, ये आपका बड़ा हो गया, ध्यान रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस बड़ा हो गया, ये आपका बड़ा सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट क्यों हुआ यहाँ पर। अब बहुत से लोग बोले सपोर्ट क्यों है सर, देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा पीछे आते हैं ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी दिखेगा, ये वह एरिया दिखेगा, ये एरिया दिखेगा। तो कभी भी मार्केट जब यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से ऐसे आई, फिर यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से ऐसे आई, तो इसका मतलब ये पहले किस चीज़ का काम कर रही थी, लाइन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। जब इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, जब मार्केट इसके ऊपर चली गई और ऊपर सस्टेन कर गई, तो इसका मतलब ये काम कब किसका करेगा, सपोर्ट का करेगा। क्लियर, ये चीज़ दो चीज़ आपकी क्लियर हुई। चलिए ये हो गया। अब आपको देखिए ट्रेड कैसे करना चाहिए। ट्रेड करने के लिए आपको एक ट्रेंड लाइन और आपको ड्रा करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर जब आप चार्ट को थोड़ा स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको दोबारा ट्रेंड, यहाँ पर जाना है, आपको ट्रेंड लाइन उठाना है। ट्रेंड लाइन उठा करके यहाँ पर देखिए इस जगह से ले करके यहाँ से आप इसको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। यहाँ पर ये देखिए आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। ठीक है, साथ में एक आपको और ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। कौन सी, यहाँ से उठाइए, यहाँ पर दोबारा ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, इस जगह से ले करके यहाँ पर ये वाला उठाइए और साथ में ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, ये। राइट, इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ये एरिया आपका हो गया, और इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। राइट, अब इसको क्या करना है, आपको 5 मिनट के चार्ट में इसको चले जाना है, आपको 5 मिनट के यहाँ पर चार्ट में जाना है। जब ये आपकी ये ट्रेंड लाइन बन गई, आपको यहाँ पर आप 5 मिनट में चार्ट में देखा, देखो मार्केट क्या कर रही है। आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये जो है एक रेंज में काम, मतलब एक चैनल में काम करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ठीक है, मार्केट यहाँ गई, इसके बाद यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, तो मे भी यहाँ भी आ सकती है मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखिए, समझ रहे हैं, हो सकता है यहाँ भी मार्केट आ सकती है। तो अब आपको ट्रेड कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब आप इसको ड्रा कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल एक सोचने समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। किसी भी टाइम अगर मान लीजिए मार्केट रेंज में खुले, रेंज में खुलती है ना, रेंज में खुल करके अगर इसका ब्रेकआउट करती है, अगर आप सुबह ट्रेड लेते हैं, ध्यान रखिए, अगर आप सुबह ट्रेड लेते हैं तो रेंज में खुल करके इसका ब्रेकआउट करती है और इसका ये लाइन का अगर ब्रेकआउट करती है तो आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। और सी की पोजीशन है यहाँ पर बाई करके आपका जो टारगेट होना चाहिए कितने का, 21,720 का होना चाहिए ऊपर की तरफ। राइट, ओके। अब नीचे की तरफ अगर मान लीजिए कि मार्केट इस जगह कहीं खुल करके मार्केट नीचे आती है, तो नीचे आने का मतलब ये हो गया कि दोबारा ये मार्केट इस एरिया में आना चाहती है।
तो यहाँ पर आपको पुट बाई करना चाहिए। इस एरिया का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो मार्केट आएगी तो यहाँ पर जो कॉल बाई करके गए हैं तो उनका एसएल भी लेगी, साथ में इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करेगी। मार्केट हो सकता है अब यहाँ से रिस्पेक्ट करके हो सकता है मार्केट ऊपर भी चली जाए, और यहाँ पर आपको डिपेंड करता है कि यहाँ पर मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, अब बात यह है कि अगर यहाँ से रेंज में खुल करके मार्केट, रेंज में खुलने का मतलब यहाँ पर अगर रेंज में खुल करके नीचे आती है, आपको पुट का ट्रेड लेना चाहिए। आपका पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट आपका ये ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए, अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कोई ट्रेड नहीं ले पाए, होती है ना कई बार मार्केट खुलती घप 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 ऐसे ऐसे जाती है, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट को थोड़ा सा शांत होने देना है, आपको शांत होने देना मार्केट को। अब जब शांत हो जाए, अगर मान लीजिए जैसे रेंज में रहती है मार्केट और किसी भी तरफ ब्रेकआउट करती, उसी तरफ का आपको ट्रेड लेना है। पुट की तरफ ब्रेकआउट कर नीचे की तरफ तो आपको पुट बाई करना है, ऊपर की तरफ जाती है तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना है। सिंपल बात है, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केट में एक लॉट से ट्रेड करिए, आप डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको दो ही चीज़ होगा जब आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं, आप अपने एसएल फिक्स करिए, मार्केट को बोलिए ठीक है, या तो तुम मुझे टारगेट दे या तो मेरा तो एसएल ले ले, खत्म। समझ रहे हैं आप? लेकिन कोशिश करिएगा कि जो सुबह आपका जो पहला ट्रेड होता है ना, फर्स्ट ट्रेड आपका जो होता है, उसको कोशिश करिए वो भले 50 रुपये आपका ग्रीन करे, लेकिन ग्रीन करे। उससे अगर आपका 50 रुपये ग्रीन हो गया तो आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो बिल्कुल फिर ग्रीन रहती है दिन भर। आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो वो सही जाता है। लगभग टाइम ऐसा होगा, आपके साथ भी होता है और मेरे साथ भी यही होता है। चलिए, तो अब बात ये होती है कि हीरो जीरो ट्रेड आपको करना कब है, ठीक है। ये तो आपको नॉर्मल चीज़ हो गई कि आपको अगर यहाँ पर अगर आप डे में ट्रेडिंग करते हैं, सुबह करते हैं, तो कि मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड करना है तब आपको क्या करना है? देखिए, हीरो जीरो ट्रेड के लिए यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आपको ना वेट करना चाहिए। कब तक का? 1:30 से 35 मिनट का आपको वेट करना चाहिए। 1:30-35 के बाद ही आपको हीरो जीरो में ट्रेड लेना चाहिए। उसका रीज़न पता है क्या है? अगर आप 1:30 के बाद कोई ट्रेड लेते हैं तो जो भी यहाँ पर टाइम डीके वाला हिसाब किताब रहता है, ठीक है, टाइम डीके, आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो टाइम डीके है, टाइम है किस में कितना टाइम रहता है और किस में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है। तो वो होता है, जो टाइम डीके होता है ना, वो लगभग आपको 1 से 2 बजे के बीच में वो लगभग ख़त्म हो जाता है। और अगर टाइम बचता भी है तो वो थोड़ा बहुत टाइम बचता है। तो थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए टाइम बचता है, उसका मतलब ये कि अगर किसी भी तरफ आपने मूवमेंट आई और आपने सही डायरेक्शन पकड़ा, तो वो जो प्रीमियम है, वो 10 वाला प्रीमियम है, जो वो कब 40 रुपये हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब मिनट लगते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो ट्रेड आपको हीरो जीरो लेना है वो आपको 1:30 के बाद ही लेना है, हीरो जीरो वाला ट्रेड, ठीक है। अब लेना कैसे है ये आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए मार्केट यहाँ से यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब इस एरिया में आपको यहाँ पर कहीं पर मार्केट मान लीजिए आपको 1:30 पर मिलती है। ध्यान रखिए, 1:30 पर यहाँ पर मार्केट मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि मार्केट कर क्या रही है। अगर ब्रेकआउट करती है, ब्रेकडाउन करती है मार्केट, तो यहाँ पर आपको पुट का ट्रेड लेना चाहिए। और पुट का ट्रेड कौन सा लेना चाहिए? यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है, मान लीजिए 21,600 का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 21,000 एट द मनी, ये ध्यान रखना, 21,600 का ही पुट आपको देखना है, पहला तो ये। और दूसरा आपको ये ढूंढना है कि पुट वाला जो है प्रीमियम, तो हो सकता है 21,550 वाला, ठीक है। 21,550 वाला जो पुट का है ना, पुट वाला, उसका जो प्रीमियम है वहाँ से वो 7 से लेकर के 11 के बीच में चल रहा होता है। तो आपको ना ये वाला प्रीमियम आपको पकड़ने की कोशिश करना है, जो 7 रुपये वाला और 11 रुपये वाला चल रहा होता है। तो जैसे ही आप ये प्रीमियम पकड़ेंगे, तो ये जो 7 रुपये वाला प्रीमियम है, वो आपको जैसे मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करेगी, 7 रुपये वाला आपको 1 मिनट के अंदर ये 21 जाएगा और आपके तुरंत कैपिटल 3 गुना यहाँ पर होती है। समझ रहे हैं ये लॉजिक को? अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर चल, अब इसके मान लीजिए आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट क्या हो, सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको यहाँ पर कॉल वाली देखना है। अब कॉल वाली कौन से देखना है? यहाँ पर मान लीजिए 21,600 चल रहा है, यहाँ पर कोई स्ट्राइक प्राइस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मार्केट में 21,600 चल रहा है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट तो भाई इस जगह से यहाँ तक आई थी, तो इस जगह का एरिया कौन सा है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि 21,650 का एरिया है। तो आपको ये वाले का जो प्रीमियम है ना, वो उस टाइम आपको यहाँ पर 7 रुपये और 10 रुपये के बीच में चलता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट चल यहाँ पर रही है और आपको ये वाला प्रीमियम जरूर कैच करना चाहिए। और जैसे ही आप कैच करते हैं, तो ये प्रीमियम जैसे ही मार्केट यहाँ तक थोड़ा सा भी ऊपर गई, थोड़ा सा ऊपर गई, तो 7 रुपये वाला प्रीमियम 14 रुपये होने में टाइम नहीं लगता। समझ गए?
आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपको जो हीरो जीरो ट्रेड है वो आपको क्या करना है कि जो 7 रुपए वाला होता है ना प्रीमियम, 7 से 11 वाला प्रीमियम आपको वो वाला पकड़ना है हीरो टू जीरो ट्रेड में। उसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर उसका रीजन ये है कि अगर आप 7 रुपए वाला प्रीमियम यहाँ पर पकड़ते हैं तो आपकी जो यहाँ पर बाइंग वैल्यू हुई वो कितनी हुई आप बताइए खुद। मतलब आपको कितना हुआ, 7 पना 35, मतलब 350 रुपए आपने यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ध्यान रखिए मेरी बात को। अब जब आपने यहाँ पर 350 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको डर नहीं लगेगा। पहली बात तो आपको डर नहीं लगेगा, जब आप एक लाट यहाँ पर बाई करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? आपको जाने वाला कुछ भी नहीं है। और ये आपको 350 रुपए वाला मैं आपको गारंटी देता हूँ, यकीन करिए आप कि अगर मार्केट का डायरेक्शन आपने एग्जैक्ट सही पकड़ लिया, सही लोकेशन में पकड़ लिया, तो 350 रुपए वाला जो प्रीमियम है ना, ये कब 1100 रुपए चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं बोलता हूं कि जैसे ही अगर आपको 350 रुपए का अगर ये 700 रुपए चला जाए तो आपको क्या करना है, वहां पर एग्जिट की कोशिश करना चाहिए। या अगर आप एग्जिट नहीं भी करते तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस आपको लगा देना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। समझ गए? इसका मतलब अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट आपकी 100% गारंटेड हो गई। और जब प्रॉफिट आपको स्टॉप लॉस आपने लगा दिया तो फिर तो भैया उसको छोड़ दो, फिर तो सो जाओ। और हो सकता है ये 350 आपको 3500 भी दे करके चला जाए। समझ रहे? आपको हीरो जीरो ट्रेड इस तरह से करना चाहिए। कहने का मतलब आपको रिस्क यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा है। और अगर 350 रुपये आपने यहाँ पर लगाया था और 350 का अगर आपको यहाँ पर 700 रुपये मिल गए, 700 मतलब ये हो गया कि जो 7 रुपये वाले जो प्राइस था ये अगर 14 रुपये चला गया तो आपको यहाँ पर डबल हो गया। और जैसे ये डबल होता है आपको कोशिश दो चीज़ की करना है। पहले सबसे पहले अपने एसएल को ट्रेल करिए। सबसे पहला काम है अपने एसएल को ट्रेल कर दीजिए। और फिर मोबाइल आपको नहीं देखना है, एसएल को ट्रेल करके आप एसएल को लगा दीजिए और इसके बाद मोबाइल बंद करके रख दीजिए। आपको मोबाइल कितने बजे खोलना है? 3:05 में आपको मोबाइल खोलना है। आप यकीन करिए ये जो ट्रेड है ना, कभी कभी ऐसा आपको जैकपॉट लगेगा मंथली वाला कि आप पूरे महीने का जो लॉस है ना एक दिन में आप रिकवर कर सकते हैं। समझ गए ना? इसी तरह से आपको दोनों तरफ कॉल का भी, इसी तरह से आपका सी की भी पोजीशन में इसी तरह से करना और पुट की भी पोजीशन में आपको करना है। लेकिन प्लीज़ दोस्त मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको जो 7 रुपये वाली प्रीमियम है ना, 7 से 8 वाली प्रीमियम, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको हीरो टू जीरो ट्रेड करना है। और मैं आपको अगर ये हो गया सक्सेस, मैं आपको दिखाऊंगा कल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए हीरो टू जीरो ट्रेड यहाँ से कैसे डबल और ट्रिपल हुआ है। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। साथ में हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये ट्रेड आप जब भी लेते हैं ना, ये ट्रेड जब भी आप लें तो मैंने आपको एक ओपन इंटरेस्ट वाली जो वीडियो बताया था ना, ऑप्शन चैन वाली जो वीडियो आपको बताया था, ऑप्शन चैन की ओआई पकड़िए और सेलर को ऐसे बताया था ना मैंने आपको, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देखिएगा। आप अगर ओपन इंटरेस्ट का मास्टर बनना चाहते हैं ना, उस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे, यकीन करो आप ओपन इंटरेस्ट के मास्टर बन जाएंगे। मार्केट की औकात नहीं है कि आपको लॉस करके दिखा दे, यकीन करिए आप। ठीक है? मतलब इतने मैंने सिंपल तरीके से वो वीडियो बना करके दिया, इतना सिंपल तरीके से कि जो 10th क्लास का लड़का है ना वो भी समझ जाएगा मार्केट का ब्यौरा क्या होता है। ठीक है? ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं राम और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।